आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा प्रश्न यहाँ पर आवेशों के तीन मूलभूत गुणधर्म क्या है। आवेशों के लिए कूलाम के नियम को हमें लिखना है। इस नियम से बल के पदों में आवेश के असाई मात्रा को परिभाषित करना है। यह मात्रा कितने इलेक्ट्रॉन आवेश के तुल्य है ये भी बताना है। देखो, आवेशों के तीन मूलभूत गुणधर्म की बात कर लेते हैं। तो गुणधर्म क्या होते हैं? जैसे कि हम कहते हैं कि आवेश जो होता है वो क्या होता है कि एक पूर्ण रूप से जाता है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? वो होता है हमारा 1.9 गुना 10 की घात माइनस का 19, सॉरी 1.6 होता है। ये 1.06 होता है, 602 होता है। ठीक है, तो 602 या फिर 1.6 गुना 10 की घात माइनस का 19 कूलाम लिख देता हूँ। इतना होता है। तो देखो, जब भी हम कहते हैं कि आवेश का स्थानांतरण हो रहा है तो इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्थानांतरण होता है, तो हमारा जो आवेश होता है इसी गुणांक के रूप में होता है। ठीक है, इसके गुना में अगर 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है 2 से गुना कर देंगे इस आवेश को। ठीक है, तो क्या होता है? ये क्वांटीकृत होता है। तो आवेश क्वांटीकृत होता है। ठीक है, आवेश क्वांटीकृत होता है। ये तो पहला गुणधर्म हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि आवेश हमारा जो होता है वो पूर्णांक के रूप में होता है। इतने गुना यहाँ पर जाता है, ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है। अब कहते हैं कि जैसे कि समान आवेश जो होता है वो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। और फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम कि जो सबसे न्यूनतम आवेश होता है वो कितना होता है? यहाँ पर न्यूनतम आवेश जो कि हमारा इकाई होता है। ठीक है, आवेश की जो इकाई होती है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश होता है उसको लेकर चलते हैं। 1.6 गुना 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, इसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो पूर्ण गुणज होता है इसका। ठीक है, गुणज होता है, या फिर इसको कहें कि ये न्यूनतम आवेश होता है। ये हो गया हमारा यहाँ पर आवेश के गुणधर्म। ठीक है, और समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं तो असमान आवेश क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, असमान आवेश आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब आवेशों के लिए कूलाम का नियम लिखते हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेश हमारे पास, ठीक है, कूलाम का नियम वो कहता है कि दो आवेशों के बीच में जो बल होता है वो देता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास दो आवेश है, कुछ इस प्रकार ले लेते हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और इनके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं कि आर है। ये हमारी जो दूरी है वो है आर। ठीक है, और ये आवेश जो है ये मान लिया कि Q1 है और ये Q2 है। तो जो आवेश के बीच में जो बल आएगा F बराबर वो कितना आएगा? Q1 Q2 K गुना Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इस प्रकार लिखते हैं। ये कूलाम का नियम है। ठीक है, बल हो गया यहाँ पर। तो लगने वाला बल हमारे दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है स्क्वायर के, और Q1 और Q2 के समानुपाती होता है। तो ये बल हो गया यहाँ पर। Q1 Q2 हमारे आवेश हो गए और आर यहाँ पर इनके बीच की दूरी होगी, और K यहाँ पर एक नियतांक होता है। ठीक है, नियतांक। अब क्या होता है कि जैसे कि हम बल की बात करते हैं, तो अगर हम कहें कि अब हमें यहाँ पर पूछा क्या गया कि इस नियम से बल के पदों में आवेश का एसआई मात्रक को परिभाषित करना है। तो एसआई मात्रक जो है आवेश का वो क्या होता है? एसआई मात्रक वो होता है हमारा एक गुना, सॉरी कूलाम होता है, कूलाम। और के होता है हमारा जो मान होता है उसका 9 गुना 10 की घात 9 होता है। ठीक है, और ये के होता है, और इसको अगर हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इस प्रकार लिख सकते हैं के का मान। ठीक है, और ऐसा ही मात्रक अगर कूलाम है तो कूलाम को किस प्रकार लिख सकते हैं? देखो, कूलाम हमारा जो होता है कूलाम का स्क्वायर यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश हमारे पास है, या फिर मैं कहूँ कि 1 मीटर की दूरी है। ठीक है, 1 मीटर की दूरी है। मान लिया कि हमारी जो दूरी है आर है वो 1 मीटर है, 1 मीटर है। और बल कितना है यहाँ पर? 1 न्यूटन है। बल यहाँ पर है जो पैदा होता है इनमें, 1 न्यूटन का मान लेते हैं। ठीक है, और के यहाँ पर हमारा मान दे रखे 9 गुना 10 की घात 9 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, यहाँ पर अगर मैं मान रखूंगा तो 1 न्यूटन यहाँ पर रख दिया। ठीक है, के यहाँ पर रख दिया, Q1 और Q2 मतलब कि क्यू स्क्वायर रख दिया। दोनों का मान अगर बराबर लेकर चलता हूँ तो क्यू स्क्वायर रख दिया, और आर स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर जो दूरी है हमारी 1 मीटर मान के चलिए, तो 1 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? क्यू स्क्वायर बराबर 1 बटा के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि क्यू बराबर हमारा कितना आ गया? 1 बटा रूट के का मान हमें पता है कि 9 गुना 10 की घात 9 होता है, और ये हमारा अगर रूट में जाएगा तो 1 बटा 9 गुना 10 की घात 9 कितना होता है? ये होता है 3 गुना 10 की घात 3। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा 3 गुना 10 की घात माइनस का 3।
और ये क्यू स्क्वायर बराबर है, तो ये क्यू आ गया, ठीक है। ये क्यू बराबर हमारा कितना आ गया, 1/3 गुना 10 की घात माइनस का 3। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3.33 गुना 10 की घात माइनस का 4 बन जाएगा ये, ठीक है। 10 बटा अगर 3 करता हूँ तो ये इस प्रकार लिख सकता हूँ। और ये जो उत्तर आएगा हमारा कूलाम में आएगा। इसका मतलब है कि अगर मान लो कि दो आवेश हमारे पास जो कि समान आवेश है, ठीक है, और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है और 1 न्यूटन का बल उत्पन्न होता है, तो उनके ऊपर जो आवेश रहेगा वो कितना रहेगा, यहाँ पर 3.33 गुना 10 की घात माइनस का 4 कूलाम होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ऐसा ही पद्धति में लिखे, एक कूलाम यहाँ पर कूलाम को, तो किस प्रकार लिख सकते हैं, तो ऐसा ही यहाँ पर जो आवेश को लिखना है मुझे किस प्रकार परिभाषित कर सकता हूँ, उसको कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास 1 मीटर की दूरी पर समान आवेश, 1 मीटर की दूरी पर समान आवेश अगर यहाँ पर 1 न्यूटन बल उत्पन्न करते हैं, ठीक है, समान आवेश क्या करते हैं, 1 न्यूटन बल उत्पन्न करते हैं या होता है उनके बीच में, उत्पन्न करते हैं, तो क्या कह सकता हूं मैं कि उन आवेशों पर जो परिमाण होगा, उन आवेशों पर आवेश का परिमाण कितना होगा, आवेश का परिमाण 3.33 गुना 10 की घात माइनस का 4 और कूलाम में होगा, ठीक है। ये कूलाम भी जरूरी है, यहाँ पर कूलाम होगा। तो ये आवेश का एसआई यहाँ पर हो गया, ठीक है। एसआई मात्रा कूलाम हो गया, और यहाँ पर कितना कूलाम होगा, 3.33 गुना 10 की घात माइनस का 4 कूलाम होगा। तो ये हमारी आवेश की यहाँ पर परिभाषा लिख दी कूलाम के एसआई मात्रक की पदों में। अब क्या करते हैं, यह मात्रक कितने इलेक्ट्रॉन आवेश के तुल्य है, तो देख लेते हैं यह कितने आवेश इलेक्ट्रॉन आवेश के तुल्य है। तो देखो हमारे पास जो आवेश निकला वो कितना निकला, क्यू बराबर यहाँ पर निकला 3.33 गुना 10 की घात माइनस का 4 कूलाम, ठीक है। ये तो हमारे पास आवेश निकला है। अब क्या करते हैं कि अब मुझे बताना है कि जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 6 गुना 10 की घात माइनस का 19 कूलाम होता है, ठीक है, कूलाम। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो मान लिया कि एन ई इलेक्ट्रॉन जो है मेरा क्यू आवेश के बराबर है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी एन बराबर, वो कितनी आ जाएगी, क्यू बटा ई मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर 3.33 तो मेरे पास है, या फिर इसको 10/3 भी तो लिख सकता हूँ मैं, 10/3। और नीचे में क्या लिखूंगा, 1.6 गुना 10 की घात माइनस का 19, ठीक है। और 10/3 लिखा है तो 10 की घात माइनस का 3 भी होगा, ठीक है। यहाँ पर 10/3 लिखा है तो ये 10/3 है तो 10 की घात माइनस का 4 भी होगा। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, ये 10 की घात 19 है और ये 10 की घात 15 हो जाएगा ऊपर जाकर, और हमारे पास 10/16 थी 48, तो 10/48 है, मतलब 4.8 है, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2.08 और गुना 10 की घात 15। तो इतने इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो उस एसआई मात्रक में जितना आवेश है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जो कि हमसे पूछा गया है। तो ये हमारा हो जाएगा अंतिम उत्तर जो कि हमसे पूछा गया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।